जाहिर तौर पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, उसमें पॉलिटिकल रिटॉरिक कुछ ज़्यादा है। आज माननीय गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि 5 वर्ष दीजिए मोदी जी को, सोनार बांग्ला बना देंगे। साहब, ये देश तो 6 साल से इंतजार कर रहा है कि देश सोने का कब बनेगा। मेरे बिहार ने क्या बिगाड़ा था भाई साहब? बिहार को बना दीजिए सोने का। अरे सोना छोड़िए, चांदी का बना दीजिए सारे राज्यों को। किसानों को ये समझा दीजिए कि सोनार खेत बना रहे हैं। ये नहीं का रिटरिक के लिए सही है। मुझे आश्चर्य लगा कि उन्होंने गुरुदेव के लिए भी बहुत शांति निकेतन गए थे, लेकिन गुरुदेव को समझना बहुत जरूरी है। गुरुदेव की तो बहस बापू से और नेहरू जी से हो जाया करती थी नेशनलिज्म के मुद्दे पे। तो गुरुदेव को अंगीकार अगर कर लेंगे ना, फिर अमित शाह जी, मैं समझता हूं कि बेहतर राजनीतिक के रूप में स्थापित होंगे, क्योंकि बंगाल की धरती कुछ अलग सोचती है। मैंने बार बार कहा है, कोई भी दल हो, बंगाल में चुनाव लड़िए, बंगाल से मत लड़िए। बंगाल ने बहुत भुगता है 46-47 में। उस दौर में भगवान के लिए बंगाल को वापस मत ले जाइए। इतना ही कह सकता हूं, ये शब्द ही उचित नहीं है अपने विपक्ष के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक। इस शब्द के मायने कुछ और है। सुनामी, सर्जिकल स्ट्राइक, ये बहुत नेगेटिव टर्म है। लोकतंत्र में इस तरह के नेगेटिव टर्म के लिए कोई जगह नहीं। अरे पार्टियां आती हैं जाती हैं, चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। खुद भाजपा 2 सीट पे सिमट गई थी। अब क्या कहें, कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी उन पे ना। ये लोकतंत्र की भाषा है। हम में से कोई भी दल हो, हम अगर इस मुल्क को, इसके अलग अलग सूबे को स्वस्थ लोकतंत्र देना चाहते हैं ना, तो हमें अपनी जुबान बदलनी होगी, अपने तौर तरीके बदलने। मुझे तो इच्छा थी कि प्रधानमंत्री जी भी श्रद्धांजलि देते। किसी की उंगली में चोट लगने पर भी वो चिंता व्यक्त करते हैं, और वो अच्छी बात। इतनी संवेदनशीलता है कि उंगली में चोट लगने पे एक क्रिकेटर के प्रति आप ट्वीट करते हैं, संवेदनशील साबित होते हैं। इन किसानों ने क्या बिगाड़ा है? इतनी मौतें हो गई हैं, कुछ मौतें, कुछ आत्महत्या। क्या एक ट्वीट 280 कैरेक्टर होता है संभवतः? उतने चरित्र का एक ट्वीट चाहिए था, उनके बीच जाना था। ये जो लोग भी इस दुनिया से जा रहे हैं ना, खेतीहर समाज के लोग, ये सवाल छोड़ के जा रहे हैं। और ये सवाल आप प्रोपेगेंडा से डील नहीं कर पाएंगे। आज कर लीजिए, 2 साल कर लीजिए। खेत से निकला हुआ हर सवाल ना किसी को भी चैन से नहीं रहने देगा, हमें भी नहीं रहने देगा चैन से। किसी भी आंदोलन का एक स्वाभाविक तरीका होता है, उन्होंने रियलाइज किया। क्योंकि आंदोलन को समझने का जो तेवर होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, जो मिजाज होना चाहिए सत्ता प्रतिष्ठान का, उसमें हम कमी देख रहे हैं। लोकतंत्र में आंदोलन लोकतंत्र को बलवती करता है, उसका संवर्धन करता है। आप आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़ा टुकड़ा, माओवादी, अर्बन नक्सली कह के खारिज नहीं कर सकते। हाँ, मीडिया के एक वर्ग में आप तालियां बजवा सकते हैं, लेकिन खेत खलिहान जाग गया है। और जब खेत जागता है ना, तो सड़कों को जगा जाता है, और जब सड़कें जाग जाती है ना, तो सोई संसद को भी उठाने का काम करता है। पहले तो कृषि मंत्री जी को यह समझना होगा कि एकालाप और वार्तालाप में फर्क होता है। आप एकालाप करते हैं, खुद को सामने रख करके, आईने के सामने खड़े होकर के एकालाप करते हैं। हिंदुस्तान की जमहूरियत को, यहां के खेतीहर समाज को, किसानों को वार्तालाप चाहिए, एकालाप नहीं चाहिए। जिस दिन ये फर्क तोमर साहब को समझ में आ जाएगा, या उनके वरिष्ठ नेताओं को समझ में आ जाएगा, इस आंदोलन के चरित्र को, चाल को, चेहरे को भी समझेंगे और रिजॉल्व हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल। तमिलनाडु में चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है, उन्होंने सेट किया है कि मिशन 200। देखिए, हमारी सहयोगी दल है और परिवर्तन की एक बयार है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और अपेक्षा है कि तमिलनाडु की राजनीति में जो ऊहापोह रहा है, उसका वो खात्मा करेंगे।